नमस्ते। मैं डॉक्टर विशाल जंगलकर। आज हम बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का एनईपी के अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट यूनिट उसका उस पेपर का नाम है प्राचीन भारत का जैन एवं बौद्ध धर्म का इतिहास। तो इस पेपर के पहले यूनिट के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो पहले यूनिट में हमें प्राचीन भारत के इतिहास के साधनों के बारे में जानकारी लेनी है। उसमें प्राचीन भारत के इतिहास के जो जो साधन हैं उसमें दो प्रकार आते हैं, जैसे पुरातात्विक या भौतिक साधन, और दूसरा प्रकार है लिखित साधन। तो पुरातात्विक साधनों में जो साधन आते हैं, जैसे पुरातात्विक बोले तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इसमें है प्राचीन अवशेष, क्वाइंस, आलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र, स्तूप। और दूसरा जो प्रकार है उसमें लिखित साधनों में है धार्मिक साहित्य। जैसे धार्मिक साहित्य में धर्म का साहित्य, जिसमें वेद, उपनिषद, सूत्र, वेदांग, रामायण आदि हैं। इसके साथ ही जैन धर्म का साहित्य, जिसे आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, और बौद्ध धर्म का साहित्य, जिसे त्रिपिटक या जातक कथा के त्रिपिटक और जातक कथा जिसे लिखित साहित्य में दूसरा उप प्रकार आता है, वो है भाषा का जो साहित्य है, जैसे संस्कृत भाषा का साहित्य, जिसमें कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र ग्रंथ है। संस्कृत के अन्य जो उस समय के जो कवि लेखक हुए हैं, उसमें अ, कालिदास है। कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम, ऐसे जो ग्रंथ है उसमें जो वर्णन आया है उसके बारे में, तो उसमें से हमें तत्कालीन इतिहास की बहुत सी जानकारी मिलती है। संस्कृत के अलावा प्राकृत भाषा में भी बहुत से साहित्य लिखे गए हैं, उसके बारे में भी हमें अ, उस साहित्य में भी हमें एक स्रोत के रूप में बहुत सी जानकारी मिलती है। तीसरा प्रकार आता है, वो है अ, विदेशी यात्रियों का जो उन्होंने वर्णन किया है। जब वो अपने समय में भारत आए थे, उन्होंने अ, अपने यहाँ जो दिन बिताए उसमें जो उनके अनुभव अपने देश में जाने के बाद उन्होंने जो लिखित स्वरूप में लिखे हैं, वो अत्यंत अच्छा स्रोत माना जाता है इतिहास का, क्योंकि हर किसी का दबाव नहीं रहता था, और पूरे दिल से उन्होंने वो सब साहित्य लिखा। और उसमें हम अ, उदाहरण के स्वरूप में लेंगे मेगास्थनीज का इनका नामक ग्रंथ, फाहियान, जो चीनी यात्री था, चीनी यात्री था। वेल्सदाम, यह भी चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में था। इस प्रकार से हम प्राचीन भारत के स्रोत के इतिहास के स्रोत के रूप में दो प्रकार से जानकारी मिल सकते हैं।